साइड पे लद्दाख पे देखते हैं तो वो लोग इंडियन आर्मी को थैंक यू बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू बोल रहे हैं वहाँ की डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पे अगर हम गिलगित की बात करें तो यहाँ पे प्रोटेस्ट होते नज़र आ रहे हैं। भाई पहली बात है, ये तो आप कह रहे हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने जब जाके कभी कश्मीरियों से पूछा? अच्छा भाई कश्मीरी कहते हैं आप हमें खुदा का वास्ता आप हमारी जान छोड़ दें। मतलब आप क्या चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर भी ये नारा लगा दे जो कि अंदर ही अंदर लगा जा रहा है कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। अगर आप उसको भी सही तरीके से सुपरवाइज नहीं करेंगे तो मकबूजा कश्मीर तो दूर की बात है, आज़ाद कश्मीर भी आपके साथ जब वो थोड़ा अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू होगा वो भी कहेगा कि भाई हमें भी गिलगित बल्तिस्तान की तरह, हमें भी बलोचिस्तान की तरह, हमें भी KPK की तरह अपना हक दिया जाए, हमें आप अपने से अलग कर दें। क्योंकि अगर आप हमें संभाल नहीं सकते तो ऑब्वियस ही बात है आप हमें उस नासूर की तरह काट दे जो अपने ओन पे लिव करेगा। साइड पे पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ता नजर आ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान यानी इस्लामिक कंट्रीज के साथ लड़ता नजर आ रहा है और बहुत एक अजीब सी सिचुएशन बनी है। दूसरी साइड पे इंडिया चाइना जैसे कंट्री को प्रॉपर टक्कर दे रहा है, चाहे वो लद्दाख में हो या कहीं टेक्नोलॉजी में हो या फिर वो अपना डेवलपमेंट में हो। आई वुड से कि इंडिया इज अ प्योर डेमोक्रेटिक स्टेट। अगर प्योर नहीं भी है तो ऑलमोस्ट नियर टू प्योर है, क्योंकि वहाँ पे उनके जो सियासतदान है ना वो डिसाइड करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अवर फ्यूचर एंड इन अवर प्रेजेंट एरा। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है हिडन डिक्टेटरशिप थी और अब ओपनली डिक्टेटरशिप आ गई है। चाइना आपका कोई ऐसा को पक्का शक्का दोस्त नहीं है, सबसे एंटी इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे आप हाजिया उम्रा पे डायरेक्ट ही जा सकते हैं। ठीक है, और चाइना का ये मसला है कि इंडिया को पता है कि वो अगर इंडिया में आएगा, इंडिया इज इटसेल्फ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट। आप ऑनलाइन ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, आप जाके चेक करें वहाँ पे चीज़ों की प्राइसेस चेक करें, वहाँ पे आपको पता चलेगा इंडिया ने सब्सिडीज़ की भरमार की हुई है। और आप यहाँ पे देखते हैं गिलगित बलोचिस्तान में, मुझे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता हुआ नज़र आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब लोगों ने कहा था कि ब्रेड महंगी हो रोटी महंगी हो गई है तो वहाँ पे क्वीन ने कहा था जाएं ठीक है जी आप केक खा लें, और वहाँ से फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन की इब्तिदा हुई थी। हमारे यहाँ पे दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक कश्मीर के नाम पे, एक मजहब के नाम पे और इंडिया के नाम पे। अब किसी को भी जो सा ना वो गद्दार डिक्लेयर कर दो। लाइक आप बात कर रहे हो ना कि इंडिया में डेवलपमेंट, मैं बात करता हूँ इंडिया के उधर डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, तो ये कह दिया जाएगा ये देखो इंडिया को प्रमोट कर रहा है। मतलब उसकी पॉजिटिव साइड नहीं देखी जाएगी कि भाई पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही है, मैं ऐसे लोगों को जो कहेंगे ना जो ट्रेडर का और गद्दार का अपने हाथ में लेके फिरते हैं कि भाई ये गद्दार है, सर्टिफिकेट बांटी जा रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा बेटा आप आके आए आज़ाद कश्मीर में, LOC पे आके आप जिंदगी गुजारें, आपको पता चले कि वहाँ पे जिंदगी गुजारना है कैसा असल में। आप आए, आप बलोचिस्तान में जिंदगी गुजारें, आपको पता चले कि लोग ऐसे ही चीखें नहीं मार रहे, उनकी चीखें निकाली जा रही हैं। आप लोग इंडिया की बात करते हैं, भाई आप फजूल बात करते हैं, इंडिया आपके लेवल पे नहीं है फिलहाल। आप अफगानिस्तान की बात करें जिसने डेकेड्स गुजारी हैं जंग में और फिर भी उनकी करेंसी आपसे ऊपर है। आप बात करें ईरान की जिसकी करेंसी बहुत नीचे लेवल पे, फिर भी वो आपके जाके घर में आके पिटाई कर रहा है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान साइड पे जहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बहुत से इश्यूज हैं। दूसरी साइड पे हम लद्दाख की बात करेंगे जहां पे इंडियन आर्मी ने चाइनीज़ को जिस तरीके से पुश बैक किया है उसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ कश्मीर से बिलोंग करते हैं तलहा कश्मीरी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे डेवलपमेंट वहाँ पे कितनी हो रही है, पाकिस्तान साइड कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है, इंडिया साइड में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। और मेन चीज़, पाकिस्तान में कुछ ही दिनों बाद इलेक्शन होने वाले हैं। यूथ जो सी है पाकिस्तान की, चाहे वो लाहौर से बिलोंग करती हो, कश्मीर से बिलोंग करती हो या पाकिस्तान के किसी भी एरिया से बिलोंग करती हो, इलेक्शंस को कैसे देख रही है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे या नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग गपशप रहेगी। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। तलहा भाई कैसे हैं? अल्लाह का करम। तलहा भाई आपके साथ एक लास्ट हमने प्रोग्राम किया था, आपकी जो रैशनल ओपिनियन है, आपकी बातें देखने वालों को बड़ी पसंद आई थी, फिर हमने सोचा आपसे दोबारा एक प्रोग्राम किया जाए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, हम स्टार्ट करेंगे कश्मीर से क्योंकि आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं। डेवलपमेंट की बात करेंगे, वहाँ पे आए दिन हम सुनते हैं प्रोटेस्ट हो रहे हैं जी, कभी बिजली को लेके, कभी गंदम को लेके, कभी वीट को लेके, कभी वहाँ पे लैंड के जो इश्यूज हैं उनको लेके प्रोटेस्ट होते नजर आते हैं। क्या कहेंगे यहाँ पे डेवलपमेंट कैसी है कश्मीर में, पाकिस्तान साइड और दूसरी साइड? आई वुड से कि कश्मीर को आप सतीले बेटे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मंगला डैम है हमारे पास, वहाँ से आप बिजली ले रहे हैं और हमें आप इतनी महंगी बिजली दे रहे हैं जबकि हम उसके रियल ऑनर्स हैं। ठीक है, मुश्किलात जब सैलाब आता है वो चीज़ें हम बेयर करते हैं और आप वही हमें महंगी बिजली
जो असली बिजली है वो आप कराची दे रहे हैं। इसी तरह गंदम हम उसके प्रोड्यूसर्स हैं बहुत बड़े कश्मीरी, ठीक है। मीठी गंदम के हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है। तो आप हमें वही गंदम आप लेके और सब्सिडीज को कट करके हमें इतनी महंगी गंदम दे रहे हैं, तो आई वुड से कि सौतेले बच्चे की तरह ट्रीट करें आज़ाद नहीं, कश्मीर एक वालों साइड को। से हम तो ये सुनते आए हैं कि भाई 75-76 साल से ये नारा लग रहा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हमें बहुत मोहब्बत है कश्मीर से, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रॉपर मतलब डिबेट होती है, नारे होते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस ये कहते हैं। अभी भी इलेक्शन के टाइम में मैं गारंटी से कहता हूँ बहुत से पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं वो यही कहेंगे भाई अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम जो सा कश्मीर ले लेंगे इंडिया से, जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है उसके ऊपर क्या वर्क कर रहे हैं। और दूसरी साइड पे, एक साइड पे लद्दाख है, क्योंकि देखें आप वहाँ का भी ऑब्जर्व करते होंगे कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है इंडिया साइड में और यहाँ पे क्या हो रही है। एक साइड पे लद्दाख पे देखते हैं तो वो लोग इंडियन आर्मी को थैंक यू बोल रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू बोल रहे हैं वहाँ की डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पे अगर हम गिलगित की बात करें तो यहाँ पे प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे हैं। भाई पहली बात है, ये तो आप कह रहे हैं ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपने जब जाके कभी कश्मीरियों से पूछा है? अच्छा। भाई कश्मीरी कहते हैं आप हमें खुदा का वास्ता आप हमारी जान छोड़ दें, क्योंकि आपने उन पे इतने मसाइल के अंबार खड़े कर दिए हैं कश्मीरियों पे कि उनकी जो नॉर्मल लाइफ है, उनकी 2 वक्त की जो रोटी है वो इतनी ज़्यादा मुतासर होगी हुई है। लिटरली आई वुड से कि मतलब लोग वहाँ पे सड़कों पे जीने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जिस तरह पंजाब में या पाकिस्तान के बड़े जो भी शहर हैं उनमें लाहौर की बात कर रहे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और हैं। एक बड़ी एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज कश्मीर में अगर बहुत डेवलपमेंट हो तो ये कश्मीर से यूथ लाहौर में क्या करने आए। अगर ये वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हो, वहाँ पे कॉलेजेस हो, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो, तो शायद आप वहाँ पे पढ़ रहे होते, अपने प्यारों के साथ रह रहे होते। उल्टा जो हमारे कोई कोटा होता है थोड़ा बहुत पंजाब में, जो हमारा एक सॉर्ट ऑफ एक ड्रीम सीट्स होती हैं, बेशक वो मेडिकल कॉलेजेस की हो या यूनिवर्सिटीज़ में जो आटे में नमक के बराबर हमारा कोटा होता है, वो भी कम किया जा रहा है। बल्कि मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है और कश्मीर आपका वो एरिया जिसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है पाकिस्तान में, ठीक है। आप उसकी जो सब्सिडीज़ हैं हर लिहाज से उनको कट ऑफ करी जा रहे हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर भी ये नारा लगा दे जो कि अंदर ही अंदर लगा जा रहा है कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। अगर आप उसको भी सही तरीके से सुपरवाइज नहीं करेंगे तो मकबूजा कश्मीर तो दूर की बात है, आज़ाद कश्मीर भी आपके साथ जब वो थोड़ा अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू होगा वो भी कहेगा कि भाई हमें भी गिलगित बल्तिस्तान की तरह, हमें भी बलोचिस्तान की तरह, हमें भी KPK की तरह अपना हक दिया जाए, हमें आप अपने से अलग कर दें। क्योंकि अगर आप हमें संभाल नहीं सकते तो ऑब्वियस ही बात है आप हमें उस नासूर की तरह काट दें जो अपने ओन पे लिव करेगा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये है कि जब ऐसी बात की जाती है, सिर्फ रिक्वेस्ट की जाती है गवर्नमेंट से कि भाई डेवलपमेंट की जाए कश्मीर में, डेवलपमेंट की जाए बलोचिस्तान में, तो ये कह दिया जाता है कि भाई ये जो बात कर रहे हैं ना ये किसी ना किसी के एजेंट होंगे, ये किसी ना किसी ये इंडिया के कहने पे ऐसे कर रहे होंगे। और सर ये आप ये थोड़ा सा सोचिए कि इंडिया साइड में जो डेवलपमेंट हो रही है, अगर मैं रियलिटी बताऊँ कि वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है, शायद यहाँ पे आते से ज़्यादा लोग तो माने ही ना। मैं गारंटी से कहता हूँ कोई इंटरनेट पे सर्च करके देख ले, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज बन रही हैं इंडिया साइड कश्मीर में, वहाँ पे रोड्स बन रहे हैं। आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको मकबूजा कश्मीर के लोगों का बताता हूँ, मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है। अच्छा। हाँ, तो वो कहते हैं कि यार अगर हम वहाँ पे 10,000 कमाते हैं ना तो हमारा 3,000 बच जाता है, क्योंकि एक तो वहाँ पे करेंसी है जो वो उनकी काफ़ी पावरफुल है हमारी निस्बत, और वहाँ पे महंगाई नहीं है जो मज़े की बात है। टूरिज्म के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो कश्मीर को एज अ टूरिज्म कार्ड कास्ट कर रहे हैं अपने वहाँ पे। वो सारी दुनिया को ना मकबूजा कश्मीर में, ऑल दो वहाँ पे हालात भी उस तरह से पुरअमन नहीं है, लेकिन वो पूरी दुनिया को एज अ मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। और G20 की वहाँ पे मीटिंग हुई है। उसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ ही दिन पहले हम ये सुन रहे थे कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट लेके आ रही है और वो सऊदी अरेबिया या UAE जैसे कंट्रीज वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करते नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है भाई, वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है मकबूजा कश्मीर उनके लिए। ठीक है। उनके पास जो पार्ट है वो उस पर काम कर रहे हैं, अच्छा। वो उसको एज अ टूरिज्म कार्ड यूज करें, आप भी करें। आपके पास भी नीलम है, आपके पास भी बाग है, रावला कोट है। यहाँ पे आपने 5-6 दफा बोला मकबूजा कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, यानी डेफिनेटली पाकिस्तान में जो हम लोग हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट है या जो भी लोग हैं वो ये कहते हैं इंडिया साइड कश्मीर मकबूजा, वो लोग यहाँ के कश्मीर को कहते हैं ऑक्युपाइड पाकिस्तान, ऑक्युपाइड कश्मीर। अब कश्मीर वहाँ उस साइड के जो कश्मीरी हैं वो हंसते नहीं होंगे कि भाई मकबूजा तो फिर आज़ाद से बेहतर हो गया? एक लॉजिकल बात है। ऐसा ही है। आपको मैं बताऊं, जो ना मकबूजा कश्मीर के स्टूडेंट्स की कुछ सीट्स होती हैं अच्छा। पाकिस्तान में, लेकिन वो उन्हें जो हम आप स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं ना, वो उनके लिए आई गेस 1-2 लाख होती है, लेकिन वो उनके लिए मैटर ही नहीं करती, क्योंकि पहली तो बात हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा लो है और ऊपर से महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो वो मतलब फिर भी आपके थैंकफुल नहीं होते कि यार आप हमें स्कॉलरशिप दे रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे महंगाई बहुत कम है,
और आपने जो उनको क्लेम्स कर करके उनको मरवाया और उसके बाद आपने उनसे हाथ खींच लिया है, ओहो। तो फिर ऑब्वियस ही बात है वो अंदर ही अंदर आपसे नफरत करना शुरू हो गया। नफरत। और ये चीज़ें हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कश्मीर के हवाले से आगे भी हम बात करेंगे, एक साइड पे पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ता नजर आ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान यानी इस्लामिक कंट्रीज के साथ लड़ता नजर आ रहा है और बहुत एक अजीब सी सिचुएशन बनी है। दूसरी साइड पे इंडिया चाइना जैसे कंट्री को प्रॉपर टक्कर दे रहा है, चाहे वो लद्दाख में हो या कहीं टेक्नोलॉजी में हो या फिर वो अपना डेवलपमेंट में हो। आई वुड से कि इंडिया इज अ प्योर डेमोक्रेटिक स्टेट। अगर प्योर नहीं भी है तो ऑलमोस्ट नियर टू प्योर है, ठीक क्योंकि है। वहाँ पे उनके जो सियासतदान है ना वो डिसाइड करते हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अवर फ्यूचर एंड इन अवर प्रेजेंट ठीक है। एरा। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है हिडन डिक्टेटरशिप थी और अब ओपनली डिक्टेटरशिप आ गई है। ठीक तो है। सबके सामने है कि भाई चीज़ें किसके हाथ में है। तो हम तो आवाम तो सारी पिस गई और अब पहले वो समझते थे कि भाई आपके पास वोट की ताकत है, अब तो आवाम को ये भी लाइक एक सॉर्ट ऑफ Idea महरूमियत होगी है कि यार हमारे पास तो वोट की ताकत भी नहीं है। ठीक है। अगर हम पहले जो नारे सुनते आए हैं लगाते हैं कि वोट को इज्जत दो या इस तरह से, वो तो सब बकवास है यार। अच्छा तलहा वोट भाई, में तो एक पावर चीज ही मैं है। ये भी पूछना चाहूंगा, देखें कोई भी एरिया हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो, वहाँ पे कुछ लोग क्रिटिक्स होते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, नहीं जी सब बेहतर है। आप क्या समझते हैं, मेजोरिटी ऑफ यूथ आप जैसी सोच रखती है कश्मीर में कि भाई डेवलपमेंट होनी चाहिए, पाकिस्तान को वर्क करना चाहिए, या फिर आप जैसे चंद लोग हैं बाकी सब यही कह रहे हैं कि कश्मीर में सब अच्छा है? मैं अगर मेरी मर्जी होती तो मैं शायद यही कहता कि मेजॉरिटी ऑफ जो यूथ है ना उसकी रैशनल थिंकिंग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी सबसे ज़्यादा यूथ कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मुंह भी नहीं देख ये सकते। चीज़ है, main तो वो चीज़ कैसे ये। कह सकते हैं कि भाई उनकी रैशनल थॉट्स होंगे? वो है। ब्रेड एंड बटर में फंसे हुए हैं। अगर उनको वहाँ से फुर्सत मिलती है तो वो सर्कस के मामले में फंसे हुए हैं, तो वो उनके आगे यूट्यूब टिकटॉक और इतना फजूल स्टफ है कि अगर वो उन्हें ब्रेड और बटर से थोड़ा टाइम मिल भी जाता है तो वो वहाँ पे मसरूफ हो जाते ये हैं। चीज़ है। अब देखें जो टेक्निकल इश्यूज हैं, जो हमारे वाकई में लॉजिकल इश्यूज हैं, उसके ऊपर हमारी यूथ डिस्कस ही नहीं करती। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से हम बात करते हैं कि भाई डेवलपमेंट होनी चाहिए, हम बात करते हैं और हमारे यहाँ पे दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक कश्मीर के नाम पे, एक मजहब के नाम पे और इंडिया के नाम पे। आप किसी को भी जो है ना वो गद्दार डिक्लेयर कर दो। लाइक आप बात कर रहे हो ना कि इंडिया में डेवलपमेंट, मैं बात करता हूँ इंडिया के उधर डेवलपमेंट हो रही है, कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, तो ये कह दिया जाएगा ये देखो इंडिया को प्रमोट कर रहा है। मतलब उसकी पॉजिटिव साइड नहीं देखी जाएगी कि भाई पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही है। मैं ऐसे लोगों को जो कहेंगे ना जो ट्रेडर का और गद्दार का अपने हाथ में लेके फिरते हैं कि भाई ये गद्दार है, सर्टिफिकेट बांटी जा रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा बेटा आप आके आए आज़ाद कश्मीर में, LOC पे आके आप ज़िंदगी गुजारें, आपको पता चले कि वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना है कैसा असल में। आप आएँ, आप बलूचिस्तान में ज़िंदगी गुजारें, आपको पता चले कि लोग ऐसे ही चीखें नहीं मार रहे, उनकी चीखें निकाली जा रही हैं। आप आएँ, आपको पता चले जब मंजूर पश्तीन जैसे लोग ऐसे ही नारे नहीं लगा रहे, महरंग बलोच जैसे लोग, कुछ हादसात होते हैं जो कुछ कवानीन और वाकयात को जन्म देते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो जिनके कॉन्सिक्वेंसेस में ये लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा तलहा भाई, आपने भी बात की बलूचिस्तान की, आपने भी बात की कश्मीर की, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, ये तो बड़े वो मेजर इश्यूज हैं जो कि पूरी दुनिया को पता है। मैं ये कहता हूँ जनूबी पंजाब में जाके देख लें, मैं कहता हूँ सिंध में जाके देख लें, इंटीरियर सिंध में कितने इश्यूज हैं। आप इसे कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं? आने वाले टाइम में ये इश्यूज बढ़ नहीं जाएंगे? भाई पहली तो बात है, कोई भी स्टेट होती है ना, ह्यूमंस छोड़ के इवन जानवरों को भी ना पहला उनका मसला होता है मुआश का। ठीक है, पाकिस्तानी इस वक्त सबसे वर्स्ट किस्म के फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप फाइनेंशियल अचीवमेंट को इतना मुश्किल बना देंगे और लोगों को इतना भूखा नंगा कर देंगे कि वो अलग स्टेट की डिमांड कर दे, तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हमें 1971 जैसे वाक़यात दोबारा देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और ऐसी एग्जांपल्स हमें थोड़ी थोड़ी देखने को मिली हैं। बलूचिस्तान में क्या आज़ादी की वो जो है वो कैंपेन नहीं चल रही, क्या वहाँ पे नारे नहीं लग रहे? इवन गिलगित बल्तिस्तान में प्रॉपर ये कहा गया जी कारगिल का रास्ता खोल दो। ये बहुत सी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं। सिंध की बात करें, वो सिंधु देश की डिमांड करते हैं, लेकिन अभी भी शायद वक्त है, अगर हम अभी भी हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्क करे, हम पूरे पाकिस्तान को यूनिटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में एक मतलब यह है कि एक पाकिस्तान की बात कर सकते हैं। तलहा भाई, यूथ की अगर बात करें, आपको लगता है कि भाई यूथ इन चीज़ों को समझ रही है? आपको लगता है कि कश्मीर की खास तौर पे बात करें, वो समझ रहे हैं कि भाई हमें ये चूरन बेचा जा रहा है 76 साल से, आज़ाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, शाहराग है? बात आपकी ठीक है, लेकिन पता है क्या, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में दो किस्म की यूथ आ जाती है। एक वो यूथ है जिसने स्कूल्स एंड कॉलेजेस का मुंह भी नहीं देखा, और एक चंद चुनीदा सी यूथ है, ठीक है, जो स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लेवल तक गई भी है, और उनमें भी दो पार्टीशन आ जाती हैं। एक वो लोग होते हैं जो माइंड वॉश्ड होते हैं, ठीक है, मे बी वो कुछ
जो पाकिस्तान के रियल ऑनर्स हैं, असली हुक्मरान हैं, उनके बच्चे होंगे, या वो किसी सियासी पार्टी के साथ एफिलिएटेड होंगे, किसी कारकुन के बच्चे होंगे, लेट्स सपोज नून लीग या पीटीआई के किसी के बच्चे होंगे, वो रैशनल लोग ही नहीं सोचते। फिर उनके ऊपर एक टैग लग जाता है, भाई आपने पाकिस्तान की एक माइंडसेट बन गया कि आप जिस फैमिली में पैदा होते हैं और हम जिसको वोट देते हैं आपने उसी को डिफेंड करना है। और एक बहुत कम रेशो में ना एक यूथ आ जाती है जो ओपनली रैशनल होकर सोचती है, बेशक वो चीज़ उनके आबाओ अजदाद के अगेंस्ट जा रही हो, बेशक वो उनके कंट्री के अगेंस्ट जा रही हो, उनके अपने फ्यूचर के अगेंस्ट जा रही हो, उनके जो आने वाली यूथ है, आने वाली नस्ल है, उसके अगेंस्ट जा रही हो। और दूसरे नंबर पे हम ये अगर बात करें पाकिस्तान में इलेक्शंस के हवाले से कि कितने फ्री एंड फेयर हैं, कितनी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, तो आप देख सकते हैं ये पीछे मेरे नून लीग जो पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, उसका एक जलसा हो रहा है, कंपेन हो रही है। लेकिन पूरे लाहौर में मैं चैलेंज करता हूं कि आपको एक दूसरी पार्टी जो बहुत पॉपुलर है, जिनके लीडर इमरान खान बहुत पॉपुलर है, ना तो वो कोई कंपेन कर सकते हैं, इवन ना ही वो अपना कोई बैनर लगा सकते हैं। कैमरामैन अगर दिखाएं, ये जितने भी बैनर आपको बड़े बड़े बैनर नजर आएंगे, बड़े बड़े पोस्टर नजर आएंगे, ये सब नवाज शरीफ के होंगे या कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी के होंगे। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि भाई इस पार्टी को सपोर्ट करो, उसको करो, लेकिन जितनी भी पार्टीज हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं, कम से कम पब्लिक के अख्तियार में होना चाहिए कि भाई वो जिसको मर्जी चाहे वोट दे, और तमाम पार्टीज को इक्वल राइट होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि यहाँ से हमारी डेमोक्रेसी का सारा पोल खुल जाता है? एग्जैक्टली ऐसे ही है। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो रियल ओनर्स हैं वो डिक्टेटर्स हैं, उनकी जो मर्जी है, जिसकी शक्ल उनको पसंद आ जाएगी वो उसको उठा के वाने सदर में बिठा देंगे, जिसकी नहीं आएगी उसको किक मार के बाहर निकाल देंगे। भाई ये इट्स अ रियल डिक्टेटरशिप। और क्या है भाई, डेमोक्रेसी के नाम पे लोगों को ना चाह रहे हैं, ये एक बहुत बोंडा किस्म का आप ख्वाब दिखा रहे हैं लोगों को। ऐसी कोई भी चीज़ नियरली पॉसिबल भी एग्जिस्ट करते हुए नजर ही नहीं आ रही यार। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले किसी प्रोग्राम में, आने वाले किसी सेगमेंट में पाकिस्तान साइड कश्मीर और इंडिया साइड कश्मीर दोनों साइड से यूथ को बिठाएंगे और फिर हम कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि हम एक साइड से बात करेंगे तो ये कह दिया जाएगा ये तो वन साइडेड है, ये कह दिया जाएगा ये तो एक प्री प्लान किस्म का एक जो सा एजेंडा लेके जाया जा रहा है। लेकिन दोनों साइड से, और मैं ये भी कहता हूँ कि शायद उनकी जितनी आइडियालॉजी हो चुकी है, वहाँ पे जितनी एजुकेशन के हवाले से ग्रूमिंग हो चुकी है, एक नॉर्मल पाकिस्तानी कश्मीरी उस तरीके से डिबेट भी नहीं कर पाएगा उनके साथ। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके एजुकेशन सिस्टम और हमारे के साथ बात ही नहीं कर सकते यार। वो जब कहते हैं कि भाई आपका आटा कितने का किलो है, हमारा आटा इतने का किलो है, कितने रुपए किलो, ऑलमोस्ट 150 से प्लस है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और वहाँ पे यार वो कहते हैं अगर हम 10,000 कमाते हैं, इट्स अ लिटरल थिंग यार। आप जाके फैक्ट्स को जाके चेक कर लें, गूगल आपसे दूर नहीं है, आप ऑनलाइन ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, आप जाके चेक करें, वहाँ पे चीज़ों की प्राइसेस चेक करें, वहाँ पे आपको पता चलेगा इंडिया ने सब्सिडीज़ की भरमार की हुई है। और आप यहाँ पे देखते हैं गिलगित बलोचिस्तान में, मुझे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता हुआ नजर आता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब लोगों ने कहा था कि ब्रेड महंगी हो, रोटी महंगी हो गई है, तो वहाँ पे क्वीन ने कहा था जाएं ठीक है जी आप केक खा लें, और वहाँ से फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन की इब्तिदा हुई थी। मतलब बेसिक जो इश्यूज हैं अगर उन्हें इग्नोर किया जाएगा, ये समझा जाएगा, मतलब बेसिक इश्यूज का पता ही नहीं होगा। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या हमारे पावरफुल लोग हैं, वक्ती तौर पे हम उन इश्यूज को छुपा लेंगे, वक्ती तौर पे हम मीडिया को भी खरीद लेंगे। मतलब मेरे जैसा कोई पागल अगर बात करेगा कि भाई डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो उसे ये कह दिया जाएगा कि भाई ये तो किसी एजेंडे पे काम कर रहा है। बाकी सारा मीडिया यही कहेगा सब अच्छा है, सब अच्छा है। कश्मीर में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, बलोचिस्तान में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हम प्रॉपर अपनी मीडिया पे बेशक ये कैंपेन भी चलाएंगे, लेकिन रियलिटी ज्यादा देर छुप नहीं पाएगी। आज अगर हम यहाँ पे रो रहे हैं, आज अगर हम यहाँ पे पब्लिक के साथ आगे ये बात कर रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाए, अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए की जा रही है। एग्जैक्टली यार, हमें किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा हुआ कि हम यहाँ पे आके कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, रैशनलिज्म की बात कर रहे हैं। बात यह है कि हमें तकलीफ होती है जब कोई भूखा नंगा बंदा लेटा होता है, बेशक वो लाहौर की सड़कें हो या कराची की सड़कें हो या कश्मीर की सड़कें हो। आप जहाँ पे खाना खाने जाते हैं, 10 बंदे आपसे भीख मांगने आ जाते हैं, उसमें 5 साल की उम्र से लेके 95 साल की उम्र तक का बंदा होता है, तो आपको यार फील ही होता है ये कैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे लोग ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपको दुख होता है बतौर इंसान, बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान के हम कहाँ पे जा रहे हैं और दुनिया कहाँ पे जा रही है। और लिटरली मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग इंडिया की बात करते हैं, भाई आप फजूल बात करते हैं, इंडिया आपके लेवल पे नहीं है फिलहाल। आप अफगानिस्तान की बात करें जिसने डेकेड्स गुजारी हैं जंग में और फिर भी उनकी करेंसी आपसे ऊपर है। आप बात करें ईरान की जिसकी करेंसी बहुत नीचे लेवल पे, फिर भी वो आपके जाके घर में आके पिटाई कर रहा है। ठीक है, आप बात नंबर पे अगर ईरान की भी बात करनी है, पूरी दुनिया को ऊपर सैंक्शंस, मतलब ईरान के ऊपर सैंक्शंस ही कि कोई दुनिया का कंट्री उनसे कोई
ट्रेड नहीं कर सकता, खास तौर पे ऑयल में, फिर भी उन्होंने यूएस के सामने खड़े हुए, उनका क्योंकि एक सोच के साथ है। हमें थोड़ी सी मुश्किल आती है, एक साइड पे हमारे पाकिस्तान में ये नैरेटिव दिया जाता है कि भाई जो भी करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, ये काफिर हमारे दुश्मन है। दूसरी साइड पे वही काफिरों के IMF के पास हम चले जाते हैं, उन्हीं काफिरों के वर्ल्ड बैंक के पास हम चले जाते हैं, उन्हीं काफिरों के पास हम जाके ये कहते हैं कि हम बेकारी नहीं है, बस हमारी थोड़ी मुश्किल है तो हमारी हेल्प कर दो। ये सारी चीजें अब यूथ समझ रही है और आपको भी समझने की जरूरत है। आपको नहीं लगता ये दोगलापन है हमारे पॉलिटिशियंस का, ये दोगलापन है हमारे पावरफुल लोगों का? यानी पब्लिक में आके हम ये नैरेटिव सेट करते हैं, ये जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है अमेरिका करवा रहा है, जो अगर दहशतगर्दी हो रही है इंडिया करवा रहा है, यानी ये नैरेटिव सेट करते हैं। नॉन मुस्लिम जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, लेकिन उन्हीं नॉन मुस्लिम्स के पास जाते हैं हम कि भाई हमें हेल्प कर दो। फ्रांस के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, उसी फ्रांस से हम जो है वो एड भी मतलब हेल्प लेते हैं। ऐसे ही है यार, ये जो IMF और जो वर्ल्ड बैंक जैसी बॉडीज है ना, इन एंटिटीज़ को US से दुनिया को कंट्रोल करने के लिए बनाता है। वो पाकिस्तान और बाकी गरीब गुरबा जो मुल्क है उनकी मदद करने के लिए नहीं बनाता। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप अवाम में आके कहते हैं हम एटमी ताकत है। हमारे अभी तक तो यही इशू नहीं रिजॉल्व हुआ कि एटमी ताकत बनाया किसने था पाकिस्तान को? जिसने बनाया था उसको आपने सलाहों के पीछे डाल दिया। बाकी सियासतदान लड़ते रहते हैं, जी ये मेरे पास आ गया, ये इसका रिवॉर्ड मेरे पास आना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए। हमें जिसने एटॉमिक पावर बनाया उसे सलाहों के पीछे डाल दिया। और उनके लास्ट जो वर्ड थे पाकिस्तान के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के, वो अगर मैं बोलूं, वो बोल रहे थे मैं पछता रहा हूं पाकिस्तान की हिदमत करके। और दूसरी साइड पे इंडिया में जिन्होंने एटमी प्रोजेक्ट या इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। एग्जैक्टली भाई हमारे। फिर हम कहते हैं जी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और आपकी प्योरली डिक्टेटरशिप बेस है, और डिक्टेटरशिप भी ऐसी जिसके कोई कवानीन नहीं है। वैसे तो डिक्टेटरशिप के भी कुछ ना कुछ कवानीन होते हैं जिसकी बेस पे वो चल रही होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगला जो पहला डिक्टेटर होता है, अगर उसको लगे कि अगला डिक्टेटर ये आने वाला है तो वो उसको और उसके लाने वालों को ही सफाई से मिटाने की पूरी कोशिश कर देता है। तो यहाँ पे ना बिल्कुल ही एक मतलब बंदर बांट जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब ने कहा था कि ना तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे ना यहाँ पे डिक्टेटरशिप है, यहाँ पे एक बनाना रिपब्लिक है, जंगल का कानून है। ये इमरान खान साहब ने प्रॉपर बोला था। और ये चीजें कहीं ना कहीं हमें होती नजर आती हैं। चाहे कोई सहाफी हो, कोई मीडिया पर्सन हो, अगर वो रियलिटी पे बात करेगा उसको मार दिया जाएगा, उसे उठा लिया जाएगा। चाहे कोई पॉलिटिशियन कोई सच पे बात करना चाहे, यूथ के अंदर खास तौर पे अगर ये सोच आए तो उस यूथ को वैसे ही कह दिया जाएगा कि आपकी डिग्री कैंसिल कर देंगे, आपने इन इश्यूज पे बात नहीं करनी। मेरा क्या रोल होना चाहिए, आपका क्या रोल होना चाहिए, हमारी यूथ का क्या रोल होना चाहिए पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, पाकिस्तान में सोच लाने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए? भाई पहली तो बात है, मेरे ख्याल में सारी यूथ को इकट्ठा होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, जिसपे मैक्सिमम यूथ, ठीक है, वो इकट्ठी हो, वो अपने फ्यूचर का लाइहामल तय करें, ठीक है। और क्योंकि वोट जैसी तो चीज़ है नहीं है, तो डेमोक्रेसी के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। इन शॉर्ट मैं कहूँगा, जब तक ये मेरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन जब तक सिविल वॉर नहीं होगी ना, पाकिस्तान में अमन और सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी। जब तक लोग अपने हकूक़ के लिए नहीं निकलेंगे ना कि भाई हमें ये चाहिए और हमें ये नहीं चाहिए, तब तक पाकिस्तान में अमन जैसी कोई चीज़ आने वाली नहीं है। ठीक है, ये कड़वी बात की है, ये तलहा भाई ने कड़वी बात की है। सिविल वार मैं नहीं चाहता, अल्लाह ना करे सिविल वार हो पाकिस्तान में, वैसे ही बेहतरी आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम रियलिटी का सामना करें तो जितना बिगाड़ इस टाइम आ चुका है, लेकिन आने वाले टाइम में हमें ऐसा ही कोई माहौल देखने को मिल भी सकता है, कोई खाना जंगी सिविल वार जैसा कोई माहौल देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी वक्त है, शायद हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज हमें इंडिया से कंपैरिजन करना बनता है, एक तो ये चीज़। दूसरे नंबर पे कश्मीर की यूथ क्या सोचती है, ग्वादर में कश्मीर की यूथ क्या सोचती है, गिलगित बल्तिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब यह है कि चाइना की इंटरफेरेंस हो रही है, और दूसरी साइड पे उसी चाइना को जूते मार के इंडिया भगा रहा है अपने एरिए से। भाई इन शॉर्ट, चाइना आपका कोई ऐसा को पक्का शक्का दोस्त नहीं है, सबसे एंटी इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे आप हाजिया उम्रा पे डायरेक्ट ही जा सकते हैं, ठीक है। और चाइना का ये मसला है कि इंडिया को पता है कि वो अगर इंडिया में आएगा, इंडिया इज इटसेल्फ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट, ठीक है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है वो, ठीक है। और पाकिस्तान पे चाइना की नज़रें क्यों हैं? क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी आइडियल लोकेशन है, यहाँ पे आके वो ट्रेड करना चाह रहे हैं वाया वो, बेशक वो उसके पैक के जरिए हो या बाकी उनके प्रोजेक्ट्स हों, वो अपनी यूथ को
उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए बेसिकली पाकिस्तान की तरफ अपनी नजरें जमाए हुए बैठे हैं, ठीक हो वरना पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है कतन चाइना को। और पाकिस्तान से प्यार का ये बहुत बड़ी बात की है कि तलहा भाई ने कि भाई चाइना एक ऐसा कंट्री है जहाँ के मुसलमान डायरेक्ट हज के लिए उम्रा के लिए नहीं जा सकते। और ये बात तो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि चाइना में जो मसाजिद मौजूद हैं उनको डिमोलिश किया जा रहा है, उनका नक्शा चेंज किया जा रहा है। कई जगह पे ये सुनने में आता है चाइना में दाढ़ी रखने पे इजाज़त नहीं है, पाबंदी है। तो हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है। वो कई समंदर पार जो है वहाँ पे जुल्म हमें नज़र आ रहा है, ये बॉर्डर की दूसरी तरफ जुल्म नज़र नहीं आ रहा। बॉर्डर के दूसरे तरफ को भी छोड़े, अपने घर बलोचिस्तान में जुल्म नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे आपको तला भाई आपको शायद नॉलेज होगा 3 दिन में ये जो 3 दिन गुजरे हैं तकरीबन 100 के करीब रॉकेट अटैक हुए हैं BLA की तरफ से बलोचिस्तान के मच एरिया में। ऐसा ही है। अब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, अगर हम उनके हकूक़ की बात करते हैं, हम ये कदम बात नहीं करते हैं हम वहाँ पे BLA को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी इलीगल एक्टिविटीज है वो तो बिल्कुल नहीं सपोर्ट होनी चाहिए। लोग कुछ यहाँ से ये भी पर्सपेक्टिव कायम कर लेते हैं कि यार ये तो पता नहीं एंटी पाकिस्तान लोग हैं अजीब सी बातें कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तान में के हक में कोई बात ही नहीं कर रहे। भाई ठीक है, लेट सपोज ऐसा ही है, आप एक सेकंड के लिए अलग होकर सोचें पाकिस्तान में अच्छा हो क्या रहा है। हाँ, लोग ही अच्छे रह गए हैं बस, बाकी आपका जो हुक्मरान तबका है वो सबसे बड़ा चोर तबका है। ठीक है, जो आपके रियल ऑनर्स हैं, जो आपके रियल डिक्टेटर्स हैं, वो सबसे ज्यादा लेविश लाइफ गुजार रहे हैं, सबसे ज्यादा जालिम वो लोग हैं। मैं आर्मी की बात कतई नहीं कर रहा, ओवरऑल जो भी पाकिस्तान को चला रहे हैं, जो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं ना, ये उनकी बात नहीं हो रही, ये उनकी बात हो रही है जो उनकी बेस पे पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहे हैं। जो बॉर्डर्स पे खड़े हैं बंदूकें लेके दुश्मन के खिलाफ, वो तो हमारे रियल हीरोज हैं, लेकिन जो उनकी बेस पे पूरे मुल्क पे अपनी धाक बिठाए हुए बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऐसा ही है, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है कि ऐसी सोच रखने वाले यूथ को आगे लेके आया जाए, ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करने वाली यूथ को आगे लेके आया जाए जो इश्यूज़ हैं। और जिन लोगों को ये लगता है कि भाई हमेशा पाकिस्तान के एंटी बात की जाती है, तो मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, आए मेरे साथ बात करें। जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपको लगता है कि ये बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान में, इसके ऊपर क्यों नहीं शोएब बात करता, तो आए बात करें, हम बात करेंगे। और अगर डेवलपमेंट हुई हमें दिल से खुशी होगी और अप्रिशिएट भी करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ मतलब जब बात करने को कुछ ना हो तो चुप करके ये कह दिया जाता है ये उसका एजेंट है, ये इसका एजेंट है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरीके से मतलब नून लीग एक बड़ी पार्टी है और उसका जिस तरीके से यहाँ पे जलसा हो रहा है, लेकिन लोगों की जो जिस तरीके से कम तादाद में लोग मौजूद हैं, वहाँ से इंटरेस्ट जो होता है कि भाई पाकिस्तान में जो इलेक्शन होने वाले हैं, पब्लिक का उनमें कितना इंटरेस्ट है। पब्लिक को शायद ऑलरेडी पता है कि भाई कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी यही कहूँगा, हमारी तरफ से चाहे नवाज शरीफ आए, हमारी तरफ से चाहे इमरान खान आए, हमारी तरफ से चाहे आसिफ अली जरदारी आए, हमारी तरफ से चाहे एक डिक्टेटरशिप हो, लेकिन पाकिस्तान का फ़ायदा होना चाहिए, पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। और वो तभी होगी जब हम असल इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, जब हम बिरयानी के ऊपर बिकेंगे, जब हम अपना इन चीज़ों के ऊपर 2-2 हज़ार पे अपने वोट बेचेंगे, तो शायद बेहतरी नहीं आएगी। बहुत अच्छा लगा तलहा भाई से बात करके। आपको इनकी ओपिनियन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।